Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of integration. इंटीग्रेशन में 7.3 के हमने 24 से शुरू किए थे. थोड़ी काउंटिंग मिस्टेक थी, करने में कोई मिस्टेक नहीं थी. 24 से 20 तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. अब हम 19 से उल्टा चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 से उल्टा चलेंगे 7.3 में. क्वेश्चन नंबर 19 चाहता है थोड़ी सी एंड्योरेंस, के थकना नहीं है भैया. means integration of 1 upon sin x into cos cube x dx. It's a good question, ध्यान से देखना. अब अगर इसको देखता हूं तो मैंने ऐसे लिखा sin x into cos cube x dx और कुछ लिखना भूल गया. बच्चे ने कहा सर आप 1 लिखना भूल गए. मैंने कहा मैं 1 की जगह लिखूंगा cos square x plus sin square x. क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं? डेफिनेटली लिख सकता हूं. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1. अब वो बच्चे जो मेरे साथ चल रहे हैं शुरू से, वो कहेंगे सर अब ये वाला स्टेप लगाएंगे, अलग अलग को हम शॉर्ट फॉर्म में ए ए कहा करेंगे. तो विच विल बी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होल अपॉन sin x इंटू cos क्यूब x dx sin x इंटू cos क्यूब x dx. बिल्कुल प्यार से, यहाँ cos क्यूब है, यहाँ cos स्क्वायर है, तो कैंसिल होने के बाद बचेगा 1 अपॉन sin x इंटू cos x dx प्लस यहाँ एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin x अपॉन cos क्यूब x है, तो cos क्यूब x को मैं लिख दूंगा cos x इंटू cos स्क्वायर x. cos x इंटू cos स्क्वायर x क्यों लिखा? क्योंकि इन दोनों की शादी हो सकती है. इन दोनों की शादी हो सकती है मींस कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan x इंटू cos स्क्वायर x को बोलते हैं secant स्क्वायर x dx. अगर क्लास 7 है, इस पोर्शन को मैं बोलूंगा I2. ये मेरा पोर्शन है I1. ध्यान से देखना, I1 को अलग इंटीग्रेट करूंगा, I2 को अलग इंटीग्रेट करूंगा. ये मेरा है कैपिटल I. इंटीग्रेट करना है तो कैपिटल I. अब I1 के पास अगर मेरी क्लास आती है तो I1 बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx. I1 बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx. सर आपने 1 नहीं लिखा, 1 की जगह सर फिर दोबारा क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. जी हाँ, इसमें ध्यान दे लीजिएगा. I1 बराबर हो जाएगा, अलग अलग करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx. अगर क्लास 7 है तो I1 बराबर हो जाएगा, एक साइन से एक साइन जाएगा, बचेगा tan x, एक कॉस से एक कॉस जाएगा, बचेगा cot x. अगर आपको पकड़ हो रही हो तो tan x की इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होता है, cot x की भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है. तो क्लास बोलेगी I1 विल बी माइनस लॉग मॉड में cos x प्लस लॉग मॉड में sin x. I1 है तो इसके साथ लिख दिया C1. I1 बराबर हो जाएगा log A माइनस log B का फॉर्मूला log sin x अपॉन cos x प्लस C1. log A माइनस log B, तो I1 बराबर हो जाएगा log मॉड में tan x प्लस C1. मेरा I1 हो गया. अब बात आती है I2 की. I2 इज इजी. I2 को लेकर मैं परेशान नहीं हूं. I2 में क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है. tan x इंटू secant स्क्वायर x dx. इसमें लेट tan x को लूंगा t, तो tan x का डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वो स्क्रीन देखनी होती है वहां पर. तो secant स्क्वायर x बराबर हो जाएगा dt बाई dx. secant स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt. ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमने 1 करोड़ बार किया हुआ है. secant स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt. तो I2 बराबर हो जाएगा t dt. I2 बराबर हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2. I2 बराबर हो जाएगा, अभी भी मेरी बॉडी से बच रहा है, I2 हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस C2.
ये मेरा I2 है, ये मेरा I1 है। और अब जब मैं I लिखूंगा तो मेरा फाइनल आंसर विल बी, अगर क्लास I1 को देखें तो लॉग मॉड में tan x प्लस C1 प्लस I2 को देखो तो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस C2, और C1 प्लस C2 जो है वो बराबर हो जाएगा I इज इक्वल्स टू लॉग मॉड में tan x प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस बड़े वाला C, बिकॉज C1 प्लस C2 भी बराबर होता है कांस्टेंट के। किसके बराबर होता है बेटा? कांस्टेंट के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर कोई चीज रह गई हो तो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। देख लो, सेम चीज दो बार लगी है, एंड्योरेंस हुई है। मैं नहीं कहता एक ही बारी में समझ आ जाएगा, अगर नहीं आया दोबारा देख लो, दो बार लिख लो, बट इस पे कंसेप्ट पे पकड़ बनाते हुए चलना। ये था क्वेश्चन नंबर 19, और इस बार हमारी नंबरिंग सही है। हमारा 19 क्वेश्चन हो गया है। ये एक्सरसाइज बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है, सारे स्किल्स चेक करती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। इस क्वेश्चन को एक बार स्टाइल से किया जा सकता है और एक बार सिंपल तरीके से किया जा सकता है। cos 2x को देखते ही माइंड चलना लग जाना चाहिए कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस अलग से दे रखा है 2 sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। अगर ध्यान से देखें तो cos स्क्वायर x ये चला जाएगा तो बचेगा प्लस साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। पूरा देखें तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है, आज बादाम ज्यादा खा लिए थे, dx 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिख देंगे secant स्क्वायर x dx, जिसको करने का आंसर आ जाएगा tan x प्लस c। ये आपका इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है। माता रानी का नाम लो और सिंपल तरीके से करो। अब इसी को बच्चे ने कहा नहीं मैं तो स्टाइल से करूंगा, तो स्टाइल से नीचे है cos स्क्वायर x प्लस है 2 sin स्क्वायर x dx। cos 2x का हमने फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ताकि साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x पूरा उड़ जाए। ये 2 साइन स्क्वायर x से 2 साइन स्क्वायर x पूरा उड़ गया, बचा कितना 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx विच इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर x dx। और secant स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? tan x प्लस c। एक स्टेप कम लगा है। बड़े एग्जाम में एक एक स्टेप जो तुम बचाओगे, अभी 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट कर लो, जब बड़े पेपर होंगे ना वहां पर अगर आप स्टेप एक भी बचा पाओगे तो वही आपकी जीत होगी। यही होता है कि हम किस टीचर से पढ़ें। ऑल टीचर्स आर द सेम, ऑल टीचर्स गिव यू द सेम फॉर्मूला, बट टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है वो वहां पर आपका टाइम बचाता है। तो आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपके किसी काम तो आ रहा होगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सर लेट मी लीव, बाय बाय सर। क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अगर क्वेश्चन नंबर 17 मुझे कराना पड़ेगा, कराऊंगा तो सही वैसे, तो मुझे दुख होगा। मेरे बच्चे कहेंगे कि ये वाला क्वेश्चन सर हम खुद कर लेंगे, आप मत कीजिए। देखिए ध्यान से, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। बच्चा बोलेगा सर ए ए ए ए फॉर, ध्यान से, ए ए फॉर अलग अलग, ध्यान से। तो बच्चे ने क्या बोला? साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। आराम से साइन स्क्वायर से पूरा साइन गया, कॉस स्क्वायर से पूरा कॉस गया, बचा क्या? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, थोड़ा खुला खुला करके लिख दिया, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया साइन एक्स इंटू साइन एक्स।
हर चीज के पीछे कुछ वजह होती है, जो होता है उसमें ऊपर वाले की रजा होती है। cos x अपॉन साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, तो क्लास क्या बोलेगी 1 अपॉन cos x को लिख दो मास्टर जी सीकेंड x, और sin x अपॉन cos x को लिख दो tan x dx, और मुस्कुराइए, जबरदस्ती मत मुस्कुराइए क्योंकि सीकेंड x tan x का फॉर्मूला होता है, प्लस 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोसिकेंड x, और cos x अपॉन साइन x होता है cot x dx। सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, दुखी नहीं होना बेटा, स्माइल रखना, खुश रहना, फॉर्मूलाज याद होने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका फॉर्मूला होता है सीकेंड x माइनस कोसिकेंड x प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अलग अलग स्टेप को याद रख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर, अब तो मैं हाथ लगा लगा के चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 17 में खतरा होता था, बट ये खतरा हमने टाल लिया है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि इंटीग्रेट tan की पावर 4x dx। इट्स अ स्वीट क्वेश्चन बट बी केयरफुल। जो ज्यादा मीठी बातें करे उससे बचकर चलना, कोई चाल छुपी हुई हो सकती है क्वेश्चन में। tan की पावर 4x को ऑब्वियसली मैं लिखूंगा tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx बेटा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और tan स्क्वायर x इंटू dx, इस वाले tan स्क्वायर x को मैं लिखूंगा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। ब्रैकेट्स कब बनाने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई करा तो आ गया tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। ध्यान से देखना, tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। अगर किसी को देखकर लगता है कि हाँ सर ये वाला पोर्शन मैं कर लूंगा, ये वाला पोर्शन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो कर लोगे उसे मान लो I1, जो अभी नहीं हो रहा तो उसको मान लो I2, और पूरे पापा जी को मान लो I। आराम से चलना। बच्चे ने कहा सर आधा तो मैं कर ही देता हूं ना। आधा क्यों सर, ये जो I1 है वो बराबर है tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx। tan x और सीकेंड x का तो जन्म जन्म का साथ है, सो लेट tan x is equals to t, differentiating both sides with respect to x, secant square x dx बराबर हो जाएगा dt। secant square x dx बराबर हो जाएगा dt into t square। this is I1, तो I1 will be t cube by 3 plus c1। I1 will be tan cube x by 3 plus c1। ये हमारा हुआ I1। हमने इंटीग्रल 1 को तो इंटीग्रेट कर दिया। अब बात आती है दूसरे की। ये जो tan स्क्वायर x है, इसको जब अकेले में लेकर आए ना तो दिमाग की बत्ती जल गई, जो यहां नहीं जल रही होगी बट यहां दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, क्योंकि tan स्क्वायर x को हम लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसको हम लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस dx। सीकेंड स्क्वायर x का होता है tan x माइनस x प्लस c2। तो हमारा I2 का भी आंसर आ गया tan x माइनस x प्लस c2। अगर क्लास 7 है तो क्लास फाइनल आंसर लिखेगी I will be equals to tan cube x प्लस c by 3 प्लस c1 प्लस tan x माइनस x प्लस c2। ये c1 प्लस c2 की शादी करा दो तो योर कैपिटल I विल बी, थोड़ी सफाई की जरूरत है, इसको ऊपर ब्लॉक कर दो। कैपिटल I विल बी tan cube x अपॉन 3 प्लस tan x माइनस x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। हमारी 1/3 से ज्यादा एक्सरसाइज हो गई है। 1/3 से ज्यादा एक्सरसाइज हो गई है। अब 15, 14, 13, 12, मैं नहीं कह रहा आप ट्राई करके रखो, बट आप ट्राई कर सकते हो इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर हम पीछे पीछे से आगे आगे तक करके इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। फिलहाल के लिए और सभी सर सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।